स्वागत दोस्तों हमारे YouTube चैनल बीजाघाट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वन संपदा, वन के प्रत्यक्ष लाभ, वन के अप्रत्यक्ष लाभ। वन से हमें डायरेक्ट क्या लाभ प्राप्त होता है, वन से इनडायरेक्ट हमें लाभ क्या प्राप्त होता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वनों का महत्व लिखिए। वास्तव में मानव जीवन के आर्थिक क्रियाओं की कल्पना नहीं की जा सकती है ना। जो वनों के बिना मानव जीवन के आर्थिक क्रियाओं की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। वनों से हमें प्रत्यक्ष रूप से लकड़ी प्राप्त होती है, उसके बाद औषधियाँ भी प्राप्त होती है। वनों से हमें औषधि भी प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार के कच्चे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। हमें जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है और इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है। लकड़ी दो प्रकार की प्राप्त होती है, एक आपकी जलाऊ लकड़ी और एक इमारती लकड़ी। हमें वनों से दो प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, एक जलाऊ और एक इमारती लकड़ी। फिर हमें औषधियाँ प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल प्राप्त होते हैं ना। जो कच्चे पदार्थ होते हैं वनों से ही प्राप्त होते हैं। फिर अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। वन जो होते हैं जलवायु को भी प्रभावित करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। और प्रत्यक्ष रूप से हमें कौन से लकड़ी, औषधि और विभिन्न कच्चे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व। वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, आपके जलाऊ लकड़ी, आपके कच्चे पदार्थ है ना, कच्चे पदार्थ लाख, गोंद, विभिन्न प्रकार के आपके कच्चे पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, उगता हुआ पेड़ प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक होता है। जो एक उगता हुआ पेड़ होता है वो प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक होता है। वनों से प्रत्यक्ष लाभ, लकड़ी की प्राप्ति। पहला पॉइंट है लकड़ी की प्राप्ति। वनों से प्रत्यक्ष लाभ में पहली पॉइंट क्या है, वो लकड़ी की प्राप्ति। वनों से मुख्य रूप से हमें लकड़ी की प्राप्ति होती है, जो ईंधन का एक महत्वपूर्ण साधन है। जो लकड़ी है ईंधन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है क्या, लकड़ी। साथ में इमारती लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। जो लकड़ी होती है वो ईंधन के लिए भी लाभदायक होती है और जो लकड़ी ये फर्नीचर बनाने के लिए भी उपयोगी होती है। जो लकड़ी होती है दो प्रकार के उपयोगी होती है, आपके फर्नीचर के लिए और आप एक ईंधन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो वन से हमें लकड़ी की प्राप्ति होती है। फिर दूसरा पॉइंट है सहायक उपजों की प्राप्ति। जो वनों से सहायक उपज प्राप्त होते हैं। वनों से लकड़ी के साथ साथ क्या है, अन्य उपजें भी मिलती हैं जो देश के लिए लाभकारी, उद्योग के लिए कच्चे माल है ना, कच्चे माल की प्राप्ति होती है। जो आधारभूत तत्व है इन सहायक उपजों में आपके क्या क्या प्राप्त होते हैं, लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, बांस, जड़ी बूटियाँ है ना, छाल एवं जानवरों के सींग भी प्राप्त होते हैं, जिससे देश के उद्योग धंधों में विकास होता है ना। जो देश के उद्योग धंधे होते हैं उनमें भी विकास होता है। जो वन होते हैं वन से हमें क्या प्राप्त होता है, आपके जानवरों के सींग भी प्राप्त होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जानवर के सींग वन से कैसे प्राप्त होते हैं। जो आपके वन होते हैं उसमें से आपके जो जानवर होते हैं वहाँ चरने के लिए आते हैं और कुछ जानवर वनों में निवास करने आते हैं और उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है, जिससे जो जानवरों के सींग होते हैं उसे जो सींग होती है वो प्राप्त हो जाता है ना। तो सींग भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है सरकार को राजस्व की प्राप्ति। सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होती है। वन से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। सरकार को वन के उपयोग करने से राजस्व के रूप में करोड़ों रुपए की आय प्राप्त होती है। अब सरकार को राजस्व कैसे प्राप्त होती है वन से, जो आपके महुआ है, आप महुआ तो सुने होंगे, जिससे आपको आपके गांव में या शहर में मदिरा के रूप में मदिरा बनाया जाता है, जिससे सरकार टैक्स लगाकर 30% GST लगाती है, जिससे उसको राजस्व की प्राप्ति होती है। चौथा पॉइंट है व्यक्तियों के लिए रोजगार। वनों से व्यक्तियों के लिए रोजगार मिलते हैं ना। कच्चे पदार्थ जो वनों से कच्चे पदार्थ मिलते हैं, उससे बहुत से उद्योग चल रहे होते हैं, जिससे उद्योग में व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। अब हम देखेंगे वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। आपके ये अप्रत्यक्ष लाभ हो गए। मिट्टी के कटाव में कमी। वनों से अप्रत्यक्ष लाभ क्या है, मिट्टी के कटाव में कमी। पहला पॉइंट है मिट्टी के कटाव में कमी होती है। फिर दूसरा है बाढ़ नियंत्रण में सहायता। बाढ़ के नियंत्रण में भी वन सहायता प्रदान करते हैं ना। फिर तीसरा है वर्षा में सहायक। जो वर्षा में सहायक होते हैं, वर्षा में सहायक। फिर आपका चौथा है पानी के स्तर में वृद्धि। जो पानी की स्तर है उसमें भी वृद्धि करते हैं। फिर प्राकृतिक सौंदर्य में भी वृद्धि वन करते हैं। फिर मानव जीवन की रक्षा। जो मानव जीवन की रक्षा है वनों से होती है। फिर आपका 7वां पॉइंट है
भूमि की उर्वरता में वृद्धि। इन सभी पॉइंटों को हम एक डिटेल के माध्यम से समझेंगे। मिट्टी के कटाव में कमी। वन से मिट्टी के कटाव में कमी होती है। वनों से मिट्टी के कटाव में मिट्टी कटाव क्या होता है, कम हो जाता है। मिट्टी की ऊपरी सतह की परत नहीं बहती, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है ना। जो वन क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है, वन के क्षेत्र में जो वन के जड़ होते हैं वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जिससे मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो बहकर नहीं जाती, कहीं नहीं जाती है, जिससे उपजाऊपन, मिट्टी की उपजाऊ जो शक्ति होती है वो बनी रहती है ना। फिर दूसरा पॉइंट है बाढ़ नियंत्रण में सहायता। वन जो होते हैं बाढ़ नियंत्रण में सहायता प्रदान करते हैं। वनों से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। वन बाढ़ों के वेग को कम कर देते हैं और बाढ़ पानी को सोख लेते हैं। जो बाढ़ का पानी होता है वन क्या होता है, सोख लेते हैं। इसमें नदियों को भी वर्ष भर पानी मिलता रहता है ना। जो वन होते हैं वहाँ के बाढ़ की जो गति होती है वो उसको कम करके उस पानी को सोख लेते हैं। जो नदियाँ होती है वहाँ पानी मिलता रहता है, जो नदियों को पानी है वो मिलता रहता है ना। फिर तीसरा पॉइंट है वर्षा में सहायक। वन वर्षा में भी सहायक होते हैं। वो कैसे वन वर्षा में सहायक होते हैं, वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब बादल ऊपर की ओर होते हैं वन क्या करते हैं, बादलों को आकर्षित कर लेते हैं। वन बादलों को आकर्षित करके वर्षा करवाते हैं ना। वन जो है बादलों का आकर्षित करके वर्षा करवाते हैं। वर्षा का अतः वनों को वर्षा का क्या कहा जाता है, संचालक कहा जाता है। जो वन होते हैं वर्षा का संचालक कहलाते हैं। बाद में वर्षा पानी से ही वनों में वृद्धि होती है। जब पानी बरसेगा तभी ना वनों में वृद्धि होगी, तो बाद में जो वन होते हैं उनकी वृद्धि पानी से ही होती है। तो पहले वन बादलों को खींचते हैं, फिर वर्षा करवाते हैं, फिर उसके बाद वन में वृद्धि होती है। उसके बाद है अगला पॉइंट पानी की स्तर में वृद्धि। वनों के कारण देश के कुआं, तालाब, नदियां है ना, जो वन के कारण ही जो देश के कुआं हैं, जो देश के तालाब हैं, नदियां हैं, आज पानी का स्तर भी बढ़ जाता है, जिसमें पानी के स्तर में वृद्धि होती है। वन के कारण क्या है, पानी के स्तर में वृद्धि होती है। और आपके जो पानी का स्तर है वो बना रहता है बराबर, वाटर लेवल आपका बराबर रहता है ना, वाटर लेवल बना रहता है। वनों के ही कारण आपका वाटर लेवल बराबर रहता है। उसके बाद 5वां पॉइंट प्राकृतिक सौंदर्य। वन के कारण जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी जो लोगों को आकर्षित करते हैं। जो उनकी प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ आकर्षित होते हैं। वन एक प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। फिर मानव जीवन की रक्षा। वनों से मानव जीवन की रक्षा भी होती है। वनों को मानव जीवन का रक्षादायिनी भी कहा गया। विद्वानों ने कहा कि यदि वृक्ष का कटान वर्तमान सिलसिला बना रहा तो शीघ्र ही वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जो वन है वनों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। हम सांस के रूप में क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आपके मानव जीवन की रक्षा होती है वनों के कारण ही होती है। अगर वन इसी तरह जिस तरह कटाई चालू है वन की, अगर कटाई बनी रही तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इस बात स्पष्ट होता है कि जो वन है मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर अगला पॉइंट है भूमि की उर्वरता शक्ति में वृद्धि। जो भूमि होती है उसकी उर्वरक शक्ति में भी वृद्धि करते हैं। जो वन होते हैं भूमि की उर्वरक शक्ति में वृद्धि करते हैं। वनों में पौधों की पत्तियां गिरती है जो भूमि पर वनों में पौधों की पत्तियां गिरती है जो भूमि में पड़े गल जाती हैं ना। जो भूमि पर गिरेगी 2-4 महीने बाद क्या होगी, वो सड़ जाएगी। बाद में वर्षा के पानी के साथ बहकर मैदानों में आ जाती है, जिससे मैदानों की भूमि क्या है, उर्वरता शक्ति में बढ़ जाती है। उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है क्योंकि सड़े गले पत्ते खाद का कार्य करते हैं, है ना। तो जो पेड़ की पत्तियां होती है वो सड़ गल के खाद के रूप में जो वर्षा के समय बह के मैदानों में जाती हैं, जो एक खाद के रूप में प्राप्त होती है, जिससे हमारी जो भूमि है उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इससे अतिरिक्त महत्व देश की रक्षा, जलवायु को कम करने में, रेगिस्तान प्रसार पर रोक कारण अधिक भी बढ़ गया है। तो वनों से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ, विभिन्न प्रकार के महत्व प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।